Very, very good evening, class 7, Holy Child School. Now this is biology chapter number 2, 5 kingdom classification. Right. Now इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी हम लिविंग थिंग्स हमारे चारों तरफ देखते हैं उनको ग्रुप किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। अभी जो भाग है उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्यों हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ अनगिनत, या अनगिनत तो खैर यहाँ पर तो मिलियंस ऑफ लिखाया गया है, जीव जंतु हैं हमारे चारों तरफ। दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिले आते हैं। ऑन द अर्थ, मिट्टी में, इन द डीप ओशंस, गहरे समुद्र में या सागरों में, नदियों में, सॉयल मट्टी में, मट्टी के ऊपर, ऑन द ग्राउंड यानी मट्टी के ऊपर, बर्फ वाले पहाड़ों पे, और इवन यहाँ तक कि गर्म रेगिस्तान में भी ये मिलते हैं। ठीक है ना। नाउ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स डिफर इन शेप, साइज एंड हैबिट्स। जितने ये जीव हैं सब भिन्न हैं एक दूसरे से, अपने जो हैबिट्स हैं, साइज है, शेप में। Now this makes it difficult to study all of them individually. तो इतनी भिन्नता है कि सबको एक एक करके, अलग अलग करके अगर हम स्टडी करें, उनके विषय में हम लोग पता लगाएं क्या है, कैसे बने हैं, कितने पैर हैं, कितने टांग हैं, क्या है, तो मुश्किल चीज हो जाएगा। However, लेकिन if they are arranged into groups based on their similarities and differences, gathering information about them will become easy and systematic. लेकिन अगर हम इनको सिमिलैरिटीज यानी समानताएं, जो चीज़ें एक जैसी हैं कुछ, और डिफरेंसेस यानी जो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में अलग हैं या दूसरे एनिमल्स में अलग हैं, तो समानताओं के हिसाब से और विभिन्नताओं के हिसाब से अगर दोनों को हम अलग अलग करेंगे, जीवों को अलग कर देंगे, तो उनके विषय में जो पता करना है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन मीन्स उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा और बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगा। ऐसे पहली बात आती है क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ग्रुप करना, क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप करना, सिमिलैरिटीज यानी समानताएं, और डिफरेंसेस मतलब जो आपके फर्क हैं उनके हिसाब से अलग अलग करना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये जो शाखा है, ब्रांच, यानी जिस साइंस के बहुत भाग हैं इनको ब्रांचेस बोला जाता है। जैसे आप साइंस के भाग पढ़ते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो बायोलॉजी का भी एक भाग है जिसमें आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिविंग थिंग्स के बारे विषय में उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। तो आइडेंटिफिकेशन यानी पता करना और नाम देना किसी जीव का, ये टैक्सोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो जिस सिस्टम के तहत किसी भी जीव का नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। नेम से याद रखना, नेम एनएमई नेम होता है या एनओएमई नोम, नॉमेनक्लेचर। अरिस्टोटल, अ ग्रीक फिलोसोफर हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये अंडरलाइन रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? अरिस्टोटल। वो ग्रीस, मिस्र देश के एक महान ज्ञानी थे। वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये
प्रस्ताव रखा था कि भाई जीवों को अलग अलग भाग किया जाए। अरिस्टोटल डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन ड्यूरिंग हिज टाइम इनटू 2 कैटेगरीज। तो उनके समय में जो जीव जिनको जानते थे उनको 2 भाग में बांटा गया, एक है प्लांट्स, एक एनिमल्स, है कि नहीं? सिंपल। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अब क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? व्हेन देयर इज अ नीड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर रिसर्च, स्टडिंग मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज इम्प्रैक्टिकल एज वेल एज इम्पॉसिबल। तो जब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इतने जीव हैं तो हर एक को अलग अलग करके पढ़ना लगभग इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो वास्तविक नहीं है, जो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उनको ग्रुप कर दें, क्योंकि एक एक ग्रुप में एक एक जैसे रहेंगे लगभग, तो उन सबको पढ़ने में आसानी रहेगा, जानने में आसानी रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो पहले ही पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन से हम लोग इनके विषय में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या क्या लाभ है भाई, एडवांटेजेस क्या क्या है क्लासिफिकेशन के? पहला, इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजियर। जीवों के विषय में पढ़ाई लिखाई करना आसान हो जाता है। दूसरा क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अलग अलग हैबिटेट्स मतलब जहां जीव रहते हैं, पानी में, मिट्टी में, ठीक है ना? तो जहां जहां अलग अलग स्थानों पे जो जो रहते हैं तो उनके विषय में जानना आसान होता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग जीवों को पहचानना एवं उनको नाम देना, ये भी आसान होता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहाँ से ओरिजिन, उत्पत्ति हुए, उत्पन्न हुए, पैदा हुए हैं, कैसे इवोल्यूशन होता है कि भाई देखो, एक चीज से बहुत चीज बनते हैं, यानी एक जीव से बहुत सारे जीव पैदा हुए हैं। तो कोई भी जीव जो है वो कौन से जीव से भाई बना हुआ है, तो ये ओरिजिन जो कहलाता है, इसको हम पता कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग ग्रुप में क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है, ये भी जीवों के बीच में हम पता कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एंटायर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये कहाँ पर, इसका पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर इसको रखेंगे, ये भी हम पता कर सकते हैं। अब आता है टैक्सोनॉमिक हिराकी व हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हिराकी व हायरार्की बोलते हैं हम। हायरार्की मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। हिराकी, इट्स हायरार्की ना, हिराकी भी बोलते हैं, हिराकी बोलना, HIERAR, हिरार्की। हिरार्की मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। रैंक के हिसाब से, पद के हिसाब से सजाना। अब जैसे कि अगर स्कूल में अगर बोलेंगे भाई क्या है आपका हिरार्की, सबसे ऊपर आ गया है प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर क्लास टीचर, फिर टीचर, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से इनका भी होता है। ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इन वेरियस हिरार्कियल लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीवों को उनकी जो समानताएं हैं उसके हिसाब से उनको ग्रुपिंग किया हुआ है। दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हिरार्की। 2.1 हम देख सकते हैं, ये देखो, पहला होता है किंगडम, फिर फाइलम, ये एनिमल्स के लिए होता है। अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स का भी डिवीजन, भाग अलग अलग, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये मेन भाग है, इनके हिसाब से भाग किया जाता है। ये पढ़ेंगे हम डिटेल में धीरे धीरे। तो सबसे ये, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हिरार्की। द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज किंगडम। तो सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है हमारा, किंगडम है। एंड द लोएस्ट लेवल इज स्पीशीज। अ किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइला। एनिमल्स के लिए फाइला अलग है और प्लांट्स के लिए डिवीजन है। मतलब एनिमल्स का भाग अलग है फाइलम, और प्लांट्स के लिए है भाग डिवीजन। फाइला सिंगुलर होता है इसका फाइलम, या डिविजन्स आर कंपोज्ड ऑफ क्लासेस। अब इनके अंदर क्या रहते हैं, क्लासेस। चाहे फाइलम हो उनके अंदर भी क्लासेस होगा, चाहे डिवीजन हो पौधों के लिए उनके नीचे भी क्लासेस होगा। ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स, और हर एक क्लास ऑर्डर में भाग है, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फैमिली, और ऑर्डर आगे जाके फैमिली में बढ़ते हैं।
अ फैमिली कंसिस्ट मेनली ऑफ मैनी जेनेरा, सिंगुलर है जेनेरा का, जीनस, जेनेरा का प्लूरल है, इसका सिंगुलर जीनस है। तो फैमिली के अंदर जीनस रहता है और हर जीनस में स्पीशीज रहता है। नया चीज़ है, ज़्यादा नहीं जाएंगे आज। तो ये चेक योर प्रोग्रेस, ये आपको करना है। इसको करके आप फोटो भेजना मेरे को। आज यहीं तक रखते हैं इसको। बढ़िया से 2-3 बार रीडिंग देखना, सुनना, आप देखना। थैंक यू वेरी मच।